हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन डफ फॉर स्टडी कनिष्ठ बैट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करेंगे दोस्तों 69,000 को लेकर और साथ में दोस्तों अन्य सभी भर्तियों को लेकर। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों 69 भर्ती कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर दोस्तों इस दिन के बाद कभी भी हो सकता है अपलोड कोर्ट की तरफ से। वहीं अगर बात करें यूपीपीएससी दोस्तों इस दिन जारी होगा नया परीक्षा कैलेंडर। यूपीपीएससी और साथ में यूपीएससी ने दोस्तों स्थगित किए कई सारी परीक्षाएं। एसएससी ने दोस्तों लिया है बड़ा फैसला। अगर हम बात करें वो इस दिन के बाद सारी परीक्षाओं को आएगा आयोजित। वहीं दोस्तों इग्नू की जो परीक्षा वो स्थगित कर दी गई। यूपी बोर्ड के मूल्यांकन शुरू हो गए। तो वन बाय वन सारी अपडेट हम कवर कर लेते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कोरोना की लेटेस्ट अपडेट के साथ में। वर्ल्ड मीडिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो भारत के अंदर दोस्तों जो आंकड़ा है वो लगभग 44,882 तक पहुंच चुका है। 1485 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। वहीं अगर बात करें तो 11,881 लोग इससे ठीक भी हुए हैं। इसमें अगर दोस्तों वृद्धि दर भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगी। लखनऊ के अंदर 241 मामले देखने के लिए मिले हैं। अगर बात करें तो भारत के प्रमुख राज्यों के बारे में तो महाराष्ट्र के अंदर 14,500 तक आंकड़ा पहुंच चुका है। गुजरात के अंदर लगभग 206,000 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है और दिल्ली भी 205,000 की तरफ बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें 2,783 आंकड़े दोस्तों अब तक देखने के लिए मिले हैं। रात को 12 बजे तक के आंकड़े हैं। अब ये तो बात हो जाए दोस्तों कोरोना अपडेट के बारे में। वहीं अगर बात करें 69,000 के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं हाईकोर्ट की दोस्तों आप सभी को अपडेट दूं। फिर बाद में 69,000 इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 8 मई से खुली अदालत सुनवाई होगी। और साथ में दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें या फिर दोस्तों लखनऊ बेंच की हम बात करें, दोनों के अंदर 2-2 घंटे दोस्तों जो अदालत है बैठेगी। सीजेआई की दोस्तों अध्यक्षता कमेटी में दोस्तों न्यायाधीशों के प्रशासनिक समिति के टेलीफोनिक बैठक में सोमवार को लिया गया दोस्तों निर्णय है। वही अगर बात करें महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव के अनुसार 8 मई से प्रधान पीठ साथ में लखनऊ बेंच सुबह 10:30 बजे से दोस्तों दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट बैठेगी। क्रिमिनल मामलों की सुनवाई कल अदालत का होगी और साथ में दोस्तों 1 घंटे के अंतराल के बाद अपराह्न 1:30 बजे से दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी दूसरी शिफ्ट। अब ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आए थे। मैंने कल दोस्तों जो है क्लियर कर दिया था कि सिविल जो मैटर सुने जाएंगे 1:30 बजे के बाद से, उसी के अंदर दोस्तों सर्विस मैटर आते हैं। तो आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बात होती दोस्तों हाई कोर्ट की अपडेट के बारे में। साथ में साइड में भी आप सभी देखते थे नए मुकदमे ऑनलाइन मैन्युअली कार्यालय दोस्तों जो है दाखिल किए जा सकेंगे। साथ में दाखिल होने वाले सभी मुकदमों की सुनवाई होगी। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अति आवश्यक मामला होगा वो भी यहाँ पे सुना जाएगा। सबसे बड़ी बात यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि सभी तरह के मामलों की यहाँ पे सुनवाई जो है वो होने वाली है। वहीं अगर बात करें तो हाईकोर्ट की तरफ से 4 तारीख की डेट में भी दोस्तों एक सर्विस मैटर यहाँ से रिलीज किया गया, जो कि आप सभी के साथ। लेकिन पंकज कुमार जायसवाल सर की तरफ से अभी तक कोई सर्विस मैटर तो नहीं सुनाया गया। अब 8 तारीख तक दोस्तों जो बेंच है बैठने वाली थी, लेकिन उससे पहले दोस्तों हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन ले लिया गया है कि अब नियमित सुनवाई होगी। तो 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर दोस्तों जल्द आने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी तक दोस्तों जो है डेट वो क्लियर नहीं है। जैसे ही कोई डेट निकली वो आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ से दोस्तों आप सभी इतना समझ सकते हैं कि 8 तारीख से जो कोर्ट है वो खुलने वाली है। 8 को दोस्तों फ्राइडे के बाद अगर हम बात करें 11 तारीख के बाद दोस्तों, मतलब जो आगे आने वाला हफ्ता है उसमें कभी भी आप सभी का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो सकता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ऑर्डर समय पर अपलोड हो जाता है तो इसका बेनिफिट आप सभी को अब देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, पूरे देश की बात करें, अब दोस्तों सरकारी कार्यालय खुलना शुरू हो चुके हैं। जहाँ पर दोस्तों रेड जोन है, सिर्फ वहाँ पर अभी जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है। लेकिन वहाँ पर दोस्तों 33% कर्मचारियों के साथ में कार्यालयों को खोलने का निर्देश दिया गया है। तो अब दोस्तों हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर 15 तारीख के आसपास आ जाता है, उससे पहले आ सकता है, तो कहने की काफ़ी बड़ा आप सभी को बेनिफिट देखने के लिए मिल सकता है। अब 8 के बाद से जो रेगुलर कोर्ट बैठने वाली है, और हालांकि दोस्तों वकीलों के माध्यम से भी ऐसी जानकारी लगातार मिलती आई है कि 8 के बाद से अगर जो नियमित कोर्ट बैठेगी तो जल्द आप सभी को जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिल 11 तारीख वाले दोस्तों हफ्ते से अगर बात करें, आप सभी का जो ऑर्डर है 11 के बाद कभी भी अपलोड हो सकता है। हाईकोर्ट की तरफ से जो भी जैसी भी अपडेट निकलेगी 2 तरीके से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। पहली दोस्तों कोर्ट के अंदर आप सभी को केस देखने को मिलेगा, और दूसरा अगर हम बात करें वो वकीलों के माध्यम से दोस्तों उनको मैसेज प्राप्त हो जाएगा। कहीं से भी कोई भी सूचना निकली आप सभी को सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप सभी को जल्द अच्छी खबर मिलने वाली है। 11 तारीख के बाद दोस्तों कभी भी आप सभी का जो ऑर्डर है वो अपलोड हो सकता है, क्योंकि अब कोर्ट जो है वो नियमित रूप से बैठ रही है। जैसी दोस्तों के बारे से कोई खबर निकलती है उसकी लेकर भी आप सभी को जानकारी सबसे पहले प्रोवाइड की जाएगी। तो अब दोस्तों आप सभी को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा 69,000 को लेकर। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों कोर्ट को लेकर, साथ में 69,000 के ऑर्डर को लेकर 11 के बाद कभी भी अपलोड हो सकता है। वहीं अगर बात करो यूपीपीएससी के बारे में परीक्षा कैलेंडर को लेकर,
लॉकडाउन के कारण आयोग ने 2 परीक्षाएं दोस्तों यहाँ पर टाल दी गई हैं। अगर बात करें अभियंत्रण सेवा परीक्षा, साथ में दोस्तों एपीओ मेंस की जो परीक्षा वो यहाँ पर स्थगित कर दी गई। जैसी दोस्तों उम्मीदें लगाई गई थी वैसा ही यहाँ पर देखने के लिए मिला भी है। लोक सेवा आयोग ने लॉकडाउन के कारण 2 भर्ती परीक्षाओं को दोस्तों स्थगित कर दिया है। इनमें से एक परीक्षा मई के दूसरे सप्ताह में होनी थी। वहीं अगर बात करें दूसरी परीक्षा जून के पहले सप्ताह के अंदर होनी थी। इसके साथ ही अब लॉकडाउन की वजह से स्थगित की गई भर्ती परीक्षाओं की संख्या बढ़कर के 8 हो गई है। आयोग ने दोस्तों 16 मई से प्रस्तावित सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा 2018 को स्थगित किया है। वहीं अगर बात करें ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 16 फरवरी 2020 को हुई इसकी प्राथमिक परीक्षा का दोस्तों जो परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया जा सका है। लॉकडाउन की वजह से 22 मार्च से दोस्तों मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने का काम प्रभावित हो गया है। एपीओ 17 पदों की दोस्तों आप सभी को पता है कि 16 फरवरी को प्रयागराज लखनऊ में 95 केंद्र बनाए गए थे। वहां पर दोस्तों प्राथमिक परीक्षा के आवेदन करने वालों की संख्या लगभग 45,311 में से 18,784 यानी 41% दोस्तों अभ्यर्थी जो है इसके अंदर शामिल हुए थे। वहीं 7 जून को दोस्तों प्रस्तावित समृद्ध राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2020 को स्थगित कर दिया गया है। इस भर्ती के जरिए लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई और साथ में ग्रामीण अभियंत्रण सहित राज्य सरकार के अन्य दफ्तरों में दोस्तों सहायक अभियंता, अवर अभियंता यानी एई और जेई के रिक्त पदों की भर्ती की जाती है। हालांकि 2020 में भर्ती के लिए अभी दोस्तों एई के 712 विज्ञापित किए गए। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें, जैसा कि आप सभी को बताएं कि बहुत सारी परीक्षाएं पहले से टाल दी गई हैं, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा या फिर दोस्तों कंप्यूटर सहायक की हम बात करते हैं, या फिर दोस्तों अगर जैसा कि आप सभी को बताएं पीसीएस 2019 की परीक्षा भी दोस्तों यहाँ पे स्थगित कर दी गई है। अब आने वाले समय के अंदर और भी दोस्तों बहुत सारी जो परीक्षा वो स्थगित होना लगभग तय दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आयोग के नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर, मई के दोस्तों अंत में जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को उम्मीदें देखने के लिए मिल रही थी, जब लॉकडाउन हट जाएगा तभी दोस्तों जो परीक्षा कैलेंडर वो जारी किया जाएगा। पहले दोस्तों बताया जा रहा था 3 मई के बाद में जो आप सभी को परीक्षा कैलेंडर वो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन अब दोस्तों मई के अंत में जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। आयोग के परीक्षा कैलेंडर में दोस्तों शामिल 6 महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षाओं को स्थगित किए जाने के पूरा वार्षिक कैलेंडर प्रभावित हो गया है। आयोग ने इन परीक्षाओं की दोस्तों आगे तिथियां तय करनी और साथ में लॉकडाउन थी दोस्तों 17 मई तक है। इसके बाद अगर स्थितियां दोस्तों विचार करते हुए मई के अंत में संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा, जिसके अंदर लगभग 208 परीक्षाओं का कार्यक्रम आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। आगामी दोस्तों 21 जून को पीसीएस भी होने वाली है। उसको लेकर भी दोस्तों अभी तक आयोग की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया, लेकिन उम्मीद है यही है कि वो परीक्षा भी यहाँ पर स्थगित मानी जाइए। साथ में अगस्त तक दोस्तों जितनी परीक्षा होने वाली हैं उन पर भी कहीं ना कहीं तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बात करें दोस्तों यूपीएससी को लेकर, यूपीएससी ने भी दोस्तों सिविल सेवा प्राथमिक परीक्षा यहां पर टाल दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग की अगर दोस्तों हम बात करें, उन्होंने कहा है कि 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्राथमिक परीक्षा आगे के लिए दोस्तों टाल दिया गया है। समीक्षा की दोस्तों आयोग की सोमवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। यूपीएससी ने बताया कि प्रतिबंधों को दोस्तों बढ़ाने का संज्ञान लेते हुए आयोग ने निर्णय किया है कि वर्तमान में परीक्षा आयोजित कराना, साक्षात्कार लेना संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों 31 मई तक होने वाली सिविल सेवा परीक्षा 2020 को आगे के लिए टाला जाता है। और साथ में दोस्तों जब भी परीक्षा की अगली तिथि निर्णय किया जाएगा तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उम्मीदवार कम से कम 30 दिन पहले दोस्तों सूचित किया जाए। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आने वाले समय के अंदर आपको जो परीक्षा है वो जुलाई के अंदर ही देखने के लिए मिलेगी, उससे पहले होने की कोई संभावना नहीं है। तो ये तो बात है दोस्तों यूपीएससी को लेकर। वहीं अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों एसएससी के बारे में, प्रतिबंध हटने के बाद ही दोस्तों जो परीक्षा वो आप सभी को देखने को मिलेगी। कर्मचारी चयन आयोग की यहाँ बात की जा रही है। भर्ती परीक्षा लॉकडाउन प्रतिबंध पूरे तरीके से समाप्त होने के बाद ही जो परीक्षा वो आयोजित की जाएंगी। आयोग की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि लंबित भर्तियों के परिणाम भी लॉकडाउन प्रतिबंध पूर्णतः समाप्त होने के बाद ही जारी किए जाएंगे। मतलब दोस्तों एसएससी की तरफ से जो परीक्षा होने वाली है वो भी दोस्तों लॉकडाउन के बाद ही उन पर निर्णय लिया जाएगा, और साथ में जो परीक्षा परिणाम आने हैं वो भी लॉकडाउन के बाद ही आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। 4 मई के बाद भी दोस्तों अगर स्थिति की विचार करते हुए आयोग ने वेबसाइट पर नोटिस जारी की है, जिसमें कहा है कि एसएससी की परीक्षाएं देश भर के अंदर 150 शहरों में आयोजित की जाती हैं। देश के दोस्तों 130 जिले रेड जोन में, इनमें से तमाम मेट्रो सिटी हैं जहां काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लागू किए गए। अगर बात करें नोटिस के मुताबिक सीएचएसएल 2019 के पहले चरण की शेष परीक्षाओं के साथ ही जेई 2019 के पहले पेपर, स्टेनोग्राफर सीएनडी की बात करें 2019 की परीक्षा, और सीएचएसएल 2018 के स्किल टेस्ट 8वें चरण की दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षाएं, जो प्रतिबंध पूरे तरीके से समाप्त नहीं हो जाता लॉकडाउन का, तब तक दोस्तों जो घोषित की जाएंगी। और साथ में परीक्षा एक ही माह की पूर्व तिथि की जानकारी दे दी जाएगी। यहाँ पर भी दोस्तों 1 महीने पहले आप सभी को सारी जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। उनके परिणाम की घोषणा भी दोस्तों लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एसएससी को लेकर। वहीं अगर हम बात करें जो
इग्नू की जून में होने वाली दोस्तों जो परीक्षा है वो टल चुकी है। अगर बात करें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय की दोस्तों 1 जून से होने वाली सभी परीक्षाओं को कोरोना वायरस महामारी के कारण दोस्तों स्थगित कर दी गई हैं। इग्नू की वीसी नागेश्वर राव ने बताया दोस्तों जो लॉकडाउन के कारण परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं, नई तारीखों की घोषणा लॉकडाउन खुलने की समीक्षा के बाद ही की जाएगी। मतलब फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो जून से पहले अगर दोस्तों जो कोई परीक्षा नहीं होगी, और जून में भी जो परीक्षा होने वाली वो लगभग जुलाई के आसपास ही देखने के लिए मिलेंगी। चाहे दोस्तों वो किसी आयोग की परीक्षा है, किसी विश्वविद्यालय की परीक्षा है, कहीं ना कहीं दोस्तों सबके ऊपर यहाँ पर संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें दोस्तों यूपी बोर्ड के मूल्यांकन को लेकर, यूपी बोर्ड कॉपियों का मूल्यांकन दोस्तों आज से शुरू हो। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं कॉपियों का मूल्यांकन मंगलवार से शुरू होगा। कोरोना वायरस के मद्देनजर दोस्तों सैनिटाइजर और साथ में जो भी जरूरी सामान है वहाँ पर दोस्तों उपलब्ध कराने की बात तो की गई है, लेकिन क्या ये इंतजाम वहाँ देखने के लिए मिलेंगे? अगर आप में से कोई दोस्तों कॉपी चेक करने जा रहा है तो कमेंट करके बताना ना भूलें। साथ में दोस्तों लेकिन अगर बात करें बजट के अभाव पर दोस्तों इस पर सवाल उठते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के दोस्तों 300 परीक्षक में 4500 रुपये खर्च देता है। अगर बात करें जिसमें स्टेशनरी और साथ में पानी, बुरा, सूतली, बिजली और साथ में कॉपी की ढुलाई का भाड़ा शामिल रहता है। हर साल दोस्तों प्रत्येक मूल्यांकन केंद्रों की अगर बात करें प्रधानाचार्य अपनी जेब से अच्छी खासी रकम खर्च कर देते हैं, क्योंकि बोर्ड की ओर से मिले रुपए कम पड़ जाते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है। वहीं अगर बात करें लखनऊ में नहीं होगा मूल्यांकन, क्योंकि लखनऊ दोस्तों आप सभी को पता है कि वो रेड जोन के अंदर, रेड जोन के कारण दोस्तों जो है शासन का आदेश है कि यहाँ पे दोस्तों जो सूचना जारी की गई है, डीआईएस डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दूसरे जनपदों की तरह लखनऊ में भी मंगलवार को दोस्तों जो मूल्यांकन का कार्य वो तैयारी की गई थी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों लखनऊ आप सभी को पता है पहले से ही दोस्तों रेड जोन के अंदर है। तो दोस्तों ये थी तमाम भर्तियों को लेकर लेटेस्ट अपडेट। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक इट, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।